शाबाश ख़वातीन, शाबाश। मैं जानती हूँ कि आप अपनी अनथक मेहनत कर रही हैं, लेकिन इसमें थोड़ी और जल्दी करनी होगी हमें। बेफिक्र रहें बाला खातून। आपका दिन अच्छा गुजरे बाला खातून। बहुत शुक्रिया बेगम खातून। आपकी ये कालीन धुंधले पड़ गए हैं बाला खातून, कहें तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। आपका शुक्रिया बेगम खातून। अगर कोई मदद चाहिए होगी बता दूंगी। काश के जितनी दिलचस्पी आप इन मामलात में ले रही हैं उतनी अपने कामों में लेती, इस तरह कारा दिन कला न खोती और आज आप उसकी जिम्मेदारियां निभा रही होती और हमारा एतमाद भी बरकरार रहता। उस्मान सरदार का एतमाद खो दिया है ऐसा नहीं लगता मुझे। कारादीन का कितना ख्याल रखा था इसके खुद शाहिद हैं वो। खास तौर पे उन खवातीन के लिए जिनको हिफाजत के लिए तैनात किया था मैंने, उनको वहां देखकर काफी सराहा था मुझे। वहां उन्हें भेजा था, यानी उन खवातीन को तुमने फराइज सौंपे थे। कारादीन की सरहदों की हिफाजत के लिए तैनात किया था ताकि लुकास कले के करीब न भटक सके। जरा रुक जाओ, मुझे कोई भी खबर दिए बगैर उन सब खवातीन को किसी भी जंगी तरबियत के बगैर तुमने कैसे वजीफे पर तैनात कर दिया? किससे पूछकर तुमने ऐसा किया? उन खवातीन पर पूरा भरोसा था मुझे और बाला खातून उनकी तरबियत मुकम्मल थी, तो इसमें हर्ज ही क्या था भला? याद रहे हमारा एक रियासत निज़ाम है बेगम खातून, रियासत निज़ाम। अगर हर कोई तलवार उठाकर लड़ने के लिए चला गया तो क्या होगा? इत्तेहाद बर्बाद हो जाएगा, नज़्म ज़ब्त तबाह होगा। एक बार फिर अपने फराइज में नाकाम हो गई, तुम्हें अब तक अच्छी तरह समझ जाना चाहिए। तुम सबसे पहले उन खवातीन को वापस बुलाओ, अब पहले तरबियत हासिल करें और मुनासिब हुआ तब फराइज पर मैं भेजूंगी। जान लो तुम्हारी और कोई गलती बर्दाश्त नहीं होगी, हरगिज नहीं। हम लोग इस सल्तनत के हकीकी मालिक हैं। खाओ पियो, क्योंकि जीत हमारी ही होगी। हुजूर, यहाँ आ जाए, यही है, आ जाए। हुजूर, ये देखें, ये वो सारी चाबियां हैं जो हमारे लिए यहाँ के तमाम बंद दरवाजे खोल देंगी। शुक्रिया जरकुताई, शुक्रिया। चलो जल्दी खोलो इसे। ये लीजिए सरदार। अरे भाई, ये तो पानी है। क्या होगा अगर सिपाहियों ने हमें बाहर कहा कि इन्हें खोल कर दिखाओ, फिर हम क्या करेंगे? मगर मैंने तो इसमें इनकी मशरूब डाली थी। मैंने उसे थोड़ी देर पहले निकाल दिया था। क्या करता? मैं इन हलाल तलवारों को हराम में नहीं रख सकता। हाँ शुक्रिया, शाबाश जरकुताई, अच्छा किया। चलो देखते हैं अर्कादेउस के पास जिंदा रहने के लिए कितनी सांसें बची हैं। ये उसकी आखिरी रात है, आ जाओ। अब हमारी जमीनों से बगावत खत्म हो चुकी। अल्लाह का शुक्र है कि हमें इस परेशानी से निजात मिल गई। शुक्र है अल्लाह का। अल्लाह का शुक्र है। सब ठीक हो गया, शुक्र है अल्लाह का।
लोगों में इंतशार फैलाने वाले को उसकी सजा मिल गई। सबको मार डाला एक एक करके। वालिदा, लेकिन तुर्कों और रोमी बाशिंदों का बहुत नुकसान हुआ है। उसका फौरी अजाला करना होगा हमें। सौद बाजार की तोसी तमाम रहायशियों के लिए आमदनी का एक नया जरिया होगी। मुझे उम्मीद है कि हमारे जख्म जल्द से जल्द भर जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह वालिदा। लेकिन बगावत को दोबारा होने से रोकने के लिए सबको उनके किए अमाल की सजा जरूर मिलनी चाहिए वालिदा। जिन जगहों को उन्होंने जला दिया और तबाह कर दिया, उन तमाम जगहों को एक एक करके दोबारा बनाना चाहिए ताकि ये सबक हो। गुंजा हक पर है वालिदा। चाहे किसी का कसूर कम हो या ज्यादा, उसकी तलाफी करनी होगी। घरों को तबाह करने वालों को सबक सिखाने के लिए सजा देना जरूरी है, शहर की मरम्मत के लिए। हाँ, सच कह रही हैं मेरी दोनों भाभियां। कितनी अच्छी सोच है आप दोनों की। मुझे लगता है सब ठीक कर लेंगे हम। बिल्कुल ठीक कहा। पहले हम इस खैमे में मुत्तहिद होकर रहेंगे, हमेशा आपस में मिलकर एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। हम अपना दर्द और अपनी खुशियां भी, कुछ भी हो जाए, इस रोटी के टुकड़े की मानिंद मिलजुल कर बांटेंगे, ताकि तमाम लोग भी मुत्तहिद हों। ठीक कहा ना? चलिए खाना शुरू करते हैं। वहां वो तुर्क जल रहे होंगे और हम यहां जीत का जश्न मना रहे हैं। मार डालूंगा मैं तुम सबको। जान की भीख मांगोगे मुझसे। उससे पहले तुम्हें मुझसे निपटना पड़ेगा। बात यह है कि तुम अपनी आखिरी सांसें ले रहे हो। उस्मान, उस्मान, हाँ। तुम यहां से जिंदा नहीं निकल पाओगे। इधर देखो जरा, मेरी सरजमीन को नुकसान पहुंचाया, मेरे लोगों को नुकसान पहुंचाया। अब तुम्हारी सजा का वक्त आ गया। तुम्हें तो चौराहे पे लटकाऊंगा मैं। अच्छा ख्वाब है, बहुत अच्छा है ख्वाब। भेड़ियों का खेल खून से खत्म होता है। कारादीन किला उस्मान की स्याह किस्मत होगा। हर कोई उसके बारे में सुनेगा। ये खबर तो हर तरफ फैल गई है मेरे सरदार, लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आई। उस्मान ने कारादीन किला
आपको आखिर क्यों दिया सरदार? क्योंकि इसमें उसकी इज्जत जा रही थी, उसकी ताकत कम हो रही थी। फैसले में शक की कोई गुंजाइश नहीं। ताहम वो अपनी इज्जत बचाना चाहता है, मगर उसकी सारी कोशिश रायगा जाएगी। महसूल के बारे में क्या करेंगे सरदार? उस्मान 1/3 महसूल वसूल करता था लोगों से। उस्मान क्या पागल हो गया था? ये कैसे कर सकता है? सबसे पहले कारादीन का खजाना भरा जाएगा। फौरन महसूल को दुगना कर दो जाके। जो हुक्म मेरे सरदार। जनाब, एक बहुत ही अहम खबर है। हाँ कहो, इतना अहम क्या है? उस्मान साहब, जनाब उस्मान साहब ने फिर से वही किया। सब लोगों में सुलह हो गई है। सौत के बाजार को दोबारा तैयार किया जाएगा। जो लोग भी वहां तिजारत करने के लिए आएंगे, उन्हें हर चीज की सहूलत दी जाएगी। ये बाजार का उसूल है। इस तरह से उस्मान की जमीनों पे मजीद सोना बरसेगा, उसकी ताकत में मजीद इजाफा होगा। लोगों और सरदारान का उस्मान पर एतमाद और बढ़ जाएगा। हम क्या करें जनाब? हमें उस्मान को मजीद ताकत बढ़ाने से रोकना होगा। हम अपना हिस्सा सऊद बाजार और तिजारत से हासिल करेंगे। आर्कादियोस, किसने मारा इसे? किसने? मेरे कले में आकर मेरे ही कमांडर को मारने की जसारत किसने की? इधर आओ तुम। कैसे छुप गया तुम लोगों के दरमियान? कैसे? कैसे बताओ? आखिर कैसे? उस्मान, उस्मान, जान से मार दूंगा मैं तुम्हें। ये उसकी आखिरी जीत होगी कमांडर लुकास। बहुत जल्द उस्मान इसकी जगह पर यहां लटका होगा। कमांडर लुकास, क्या है? उस्मान ने रूमी बगावत को दबा दिया है। एक बुरी खबर यह भी है कि उसने सौद बाजार को बहाल करने का फैसला किया है और बाजार को वसी करके ताजिरों की आमद को बढ़ाएगा। कैसे? कैसे? बगावत कैसे रोक सकता है? कैसे? वो बाजार को दोबारा से वसी करना चाहता है। हैरत अंगेज है ये। मुझे लगता है उस्मान जो तिजारत करने जा रहा है उसमें हमें भी अपना हिस्सा डालना चाहिए। क्या कहते हो तुम? तुम्हारी अकल की दाद देनी होगी सोफिया। करासी सरदार को खबर भिजवाओ लुकास। उनसे मिलना जरूरी हो गया है। अस्सलामु अलैकुम।
जो काम दिया था मुकम्मल हो गया? जी मुकम्मल हो गया सरदार। अल्लाह का शुक्र है हमने बगावत का बीज उन्हें बोने से रोक दिया। हाँ, शुक्रिया। सलामत रहो, जीते रहो। उस्मान सरदार, मेरे बेटे ने जिस कारादीन कले के लिए अपनी जान कुर्बान की थी वो आपने कारासी साहब को दे दिया। तो मतलब ये मेरा बेटा अब शहीद नहीं कहलाएगा बल्कि मुर्दा कहलाएगा वो। सुनिए, अल्लाह की राह में जो मारे जाएं, उन्हें मुर्दा मत कहो। वो जिंदा है लेकिन तुम्हें इसका शऊर नहीं। आपका बेटा शहीद है, न सिर्फ कारादीन कले के लिए बल्कि रियासत और दीन मुबीन के मुस्तकबिल के लिए शहीद हुआ। हमें फख्र है आपके बेटे पर। मकाम शोहदा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया है। अम्मा, मुझे ये बताइए जरा, अगर ये कहूं आपके पास आकर मैं कि मैं जंग के लिए जा रहा हूं और मेरे साथ उस जंग पर चलने के लिए बहादुर लड़ने के लिए कोई ना हो, बताइए क्या करेंगी? हाँ? मैं तलवार निकालकर आपके साथ चलूंगी। जीती रहिए। ए लोगों, बताओ ये जरा, क्या सरदार के साथ है? आप सबका शुक्रिया। खुश रहिए, खुश रहिए। आप सबका चूंकि मुझ पर यकीन है, आप सभी को मुझ पर एतबार है, तो उस सूरत ये जान लीजिए कि कारादीन कला करासी सरदार को देने का सबसे बड़ा सबब है। उस रियासत के मुस्तकबिल का सवाल है जिसकी खातिर आपका बेटा कुर्बान हो गया। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत से लोगों ने इन सरजमीनों पर फसाद फैलाने की कोशिश की, लोगों को हर दम उकसाया और बगावत शुरू की, लेकिन हमने ऐसे लोगों को उनके अंजाम तक भी पहुंचाया। लुकास के मोहरे आर्कादियोस को हमने जान से मार डाला। आर्कादियोस की लाश को ले जाकर हमने उसी के मैदान में लटका दिया। अपने सिपाहियों, अपने सरदारान की बदौलत हम ये सब कर पाए। जो भी मुनाफिक थे अच्छी तरह जान चुके। दोस्तों ने और दुश्मनों ने देखा कि वो हमें मुनाफिकत से, फसाद से हरगिज तबाह नहीं कर सकते। या तो रियासत गालिब आएगी या फिर मौत। 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 इस बगावत ने महकजे के मशरिकी और मगरिबी हिस्से को तबाह कर दिया। पहले इसकी तामीर करेंगे, फिर जो लोग शुमाल की तरफ चले गए हैं उनका बंदोबस्त किया जाएगा। जो निजाम पहले था वही यहाँ दोबारा नाफिज किया जाएगा। जो आपका हुक्म। आओ मेरे शेरों, आ जाओ मेरे बहादुरों। सरदार कोई आ रहा है? आने दो इन्हें।
पूरे रास्ते मैंने रोमियो को नफरत की आग में झुलसते देखा है, जो किसी के लिए बर्दाश्त करना मुमकिन नहीं। मैं भी रोम से हूं, इसलिए उनकी वजह से शर्मिंदा हूं मैं दोस्ती के नाते कुछ तहाइफ लेकर आई हूं आप लोगों के लिए, सोने की सूरत में। तुम कौन हो खातून? क्या तुम्हारे पास मेरे ज़ेरे इंतजाम जमीन से गुजरने के लिए कोई इजाजतनामा है? तिजारती दस्तावेज हैं। मुझे मारिया कहते हैं। ताजिर हूं, एक बहुत ही बड़े तिजारती निजाम की सरबराह हूं मैं, चीन से कस्तंतुनिया तक। अच्छा, तुम्हारे आने की वजह तिजारत है। उस्मान सरदार के सौद बाजार के बारे में तो सुना ही होगा। बाजार का सुना था, लेकिन यहां तिजारत बाजार के साथ नहीं, आपके साथ तिजारत करने के लिए आई हूं। जो भी तिजारत की जाएगी उसका आपको 3 गुना दिया जाएगा। मैं समझा नहीं, बाजार में क्यों नहीं? बाजार में चलती है बेपारी, और बेपारी करना पसंद नहीं मुझे, इसलिए मैं हमेशा मालिक के साथ तिजारत करती हूँ, ताकि जितना फायदा उससे हो उतना ही मुझे भी। तो हमारी मेहमान बने, तुम्हारी इस पेशकश के बारे में तफसील से बात होगी और बेहतरीन मेजबानी भी करेंगे। आइए आइए, ये सारी चीजें दर्ज कर लो जो मारिया खातून लाई हैं। कौन सा रास्ता कहाँ जाता है अच्छी तरह देख लेना, और यहाँ पर कितने मुहाफिज तैनात हैं उनकी तादाद जान लेना। इस कले की कमजोर जगह तलाश करो। जो हुक्म आपका। आ जाए। मैं आपकी ना खत्म होने वाली ख्वाहिश पर हैरान हूं लोकास। उसने मुझे जर हासिल करने से रोक दिया, लेकिन फिर भी मुझसे बात करना चाहती है। सियासत दुश्मनों को दोस्त बनाने पे मजबूर कर देती है और अच्छे दोस्त को दुश्मन में तब्दील कर देती है। कारासी साहब, सही है, तुमने खेल खेला मेरे साथ, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हें दुश्मन बनाना मेरे लिए नुकसानदेह है। तो दोस्ती क्या फायदा दे सकती है, बताओ मुझे। हर शय। उस्मान तिजारत बढ़ा रहा है, तुम जानते हो। इसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगा और तुम मेरी। ठीक कहा तुमने। मैं जानना चाहता हूं कि तुम क्या हासिल करना चाहते हो। मैं चाहता हूं कि तुम उस्मान को अपना एक जहाज दो। तुम कहीं पागल तो नहीं हो गए या दिमाग खराब हो गया है? तुमने बिल्कुल ठीक सुना कारासी साहब, तुम उसे अपना एक जहाज दोगे। ये उसके सामान को बैरून मुल्क तक रसाई फराहम करेगा। ये पेशकश उसे बहुत खुश कर देगी। अच्छा, तो फिर? उसके बाद मैं सामान से भरे उस जहाज को उड़ा दूंगा। उसका सारा सामान समंदर की गहराइयों तक पहुंच जाएगा। लगता है तुम्हारा दिमाग सच में काम नहीं कर रहा। मेरा जहाज डूबने वाला नहीं है, उसकी कीमत बहुत ज्यादा है।
कीमत अदा करूंगा उसकी। तुम जितनी कीमत चाहोगे अदा करूंगा मैं। बस अपना जहाज दो उसे। कैसे, किस तरह से इस पर अमल करोगे तुम? हाँ, तो सुनो मेरे दोस्तों, दो जंगजू मैदान में निकल पड़े हैं और वो दोनों जंगजू बहुत बहादुर हैं। दोनों जंगजुओं को तरबियत की बहुत जरूरत है और ताकत की भी। आप एक रस्सी को अपनी तरफ खींचेंगे, एक ताकतवर एक कमजोर को जमीन पर गिराएगा। अल्लाह आपके हाथों को ताकत अता करे। तो शुरू चलो चलो मेरे शेर सरोजा, आज इन सबको दिखा दो कि तुम कितने ताकतवर हो मेरे बेटे। फिक्र मत कीजिएगा वालिदा, देखे मैं कैसे जमीन बोस करता हूँ इन्हें। देखते हैं कौन किसको गिराता है। अपने चचा तौरान की हिमायत करूंगा मैं, और ये मुकाबला भी यही जीतेंगे। शुक्रिया गाजी, ये अफसोस की बात है गाजी। कोई अफसोस की बात नहीं है आयकुट सरदार, मैं तो बस सच्चाई बता रहा हूँ। बल्कि मैं अपने चचा तौरान को इनाम के तौर पर ये सोने का सिक्का दूंगा। ये क्या है? हाँ ठीक है। ये कहाँ से आए तुम्हारे पास? कहीं इसकी वजह से मुसीबत में ना पड़ जाए। बताओ कहाँ से आया, लाओ दो मुझे इधर। सुने खातून, गाजी को ये मैंने दिया था। बच्चा है इसलिए तोहफा दिया। शुरू करें। अल्लाह आपके हाथों को ताकत अता करे। चलो शुरू करो। या अल्लाह, जोर लगाओ मेरे बेटे। चलो सरोजा। शाबाश। तौरान चचा, आप ही जीतेंगे। हरा दे इनको। चले हरा दे तौरान चचा इन्हें। आप सरोजा, आप ही जीतेंगे। खींचो सरोजा बेटे, खींचो। हरा दे इनको, जल्दी खींचो मेरे बेटे, खींचो। तौरान चचा, आप ही जीतेंगे। आयकुट सरदार, आप ही जीतेंगे। आयकुट सरदार, आप ही जीतेंगे। आयकुट सरदार, आयकुट तौरान चचा जीतेंगे। आयकुट ही जीतेंगे। देखना तौरान चचा जीतेंगे। आयकुट सरदार, आप ही जीतेंगे। खींचो। या अल्लाह, खींचो। यूसुफ खींचो। सरोजा बोलो जल्दी। मेरे उस्मान, मैंने आपका पसंदीदा खाना तैयार किया है। बाला, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया बाला। बैठो बैठो। खैर तो है? आवाजें कैसी हैं, कहाँ से आ रही हैं? वो दरअसल मैंने ही उन्हें कहा है कि कबीले के लोगों के साथ खुशी मनाएं। अच्छा किया ना जनाब, सिपाही भी तफरी कर रहे हैं। अच्छा सोचा बाला, अच्छा सोचा। यकीनन लोगों के हालात बेहतर हो जाएंगे। ख्वातीन कैसी हैं? उनकी अहवाल क्या है? गौंजा अपने दर्द को भुलाने के लिए कबीले के कामों में लग गई। अच्छा किया ना। होलोफेरा एक नई बहू है, कबीले में रहने की आदत डाल रही है। उसे संभाल लोगी तुम वैसे ही। तुम्हारे लिए कुछ मुश्किल नहीं है खूबसूरत। एक तरफ है कबीले के मामलात, उनका इल्म है मुझे, लेकिन घर के मामलात नहीं जानता कि तुम उनमें कैसी हो बाला, एक सास के तौर पे। देखे जरा, आप ऐसे कह रहे हैं जैसे मुझे नहीं जानते। ओह, अल्लाह माफ करे उस्मान। ओह, जानता हूं, अच्छी तरह जानता हूं, अच्छी तरह। हाँ। क्या हो गया बाला? घर में सबके सरबराह तुम हो, ये याद रहे। तुमने सुना होगा, घर का सुतून मर्द है, औरत उसकी दीवार। तुम्हें हरदम हमारे बच्चों और बहुओं का साथ देना है। ऐसे ही है, जिस तरह मैंने अपने बच्चों की परवरिश की, उनकी भी परवरिश करूंगी उस्मान। फिक्र मत करें आप। अब मुझे जाने की इजाजत दें। कहाँ की तैयारी है? खवातीन को तरबियत देने।
मेरे ख्याल से खाना खाने के बाद आप भी आकर मश्क देखें। चलते हैं, पहले खाना खा ले। ठीक है।